कल की अधूरी कहानी। अभी तो बहुत है, लंबी है, मैंने बुक लिखी हुई है, लेकिन मैं पब्लिश नहीं करवाऊंगी क्योंकि बाद में वो कौड़ियों के भाव बिकती है और उसके पन्ने फिर ऐसे जाते हैं। किताबों की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। जो ग्रंथ लिखे हैं आपने देखे होंगे, कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, तो ये काम मैं करने वाली नहीं हूँ। ज्ञान अपने अंदर होता है, बाहर स्प्रेड करो। यूट्यूब पे चैनल बना दिया, वीडियो बना दिया, तो यहीं पब्लिश हो रहा है। बाकी मैंने अपनी पूरी कहानी के ऊपर अपनी वीडियो बनाई हुई, ओ सॉरी, एक बुक बनाई हुई है पूरी की पूरी, एक रजिस्टर बनाया हुआ है शुरू से एंड तक। तो मैं बीच बीच में जो टॉपिक मेरे को लगता है कि ये मुझे शेयर करना है, इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और जो अभी भटकी हुई हैं उनको राह मिलेगी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। स्ट्रोंग कल की ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो अपने आप को हमें स्ट्रोंग कैसे बनाना है, जैसे हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना है। स्ट्रोंगनेस में हो करके आपको एक सिंपल फैसला लेना है। उसकी बातों में नहीं आना। आप बातों में आ जाते हो, 4 दिन में 6 दिन में आप सोचते हो यूनियन, बस यूनियन हो जाए मेरा तो कैसे भी। अगर आप मैरिड हैं, आप यूनियन कर लेंगे, आपके बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। बिना इनर वर्क के बिना ये जर्नी कंप्लीट नहीं है। अब कल एक कमेंट किसी ने किया कि आप तो शिव शक्ति की बात करते हो, और फिर कहते हो कि पूजा पाठ नहीं करना। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ कि मैं शुरू से ही पूजा पाठ, भक्ति, मूर्ति पूजा, मंत्र पूजा, वो नई नई आई हैं, एक वीडियो सुनी उसके बाद खत्म। आगे क्या है कोई मालूम नहीं है उनको। सब कुछ करने के बाद भी जर्नी ट्रिगर हुई और उसको कोई नहीं रोक सका। सेपरेशन को कोई भी भक्ति नहीं रोक सकी, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकी। मैंने एक वीडियो और बनाई है कि कर्म से कोई नहीं बचा। राम जी और अपना विवाह नहीं बचा सके। राम जी अपना विवाह नहीं बचा सके। भगवान कृष्ण, जिसको कृष्ण बोलते हैं, वो अपना कर्म जो उनको करना था, जेल में पैदा होना था, उससे वो भी नहीं बच पाए। कृष्ण और रावण जो बहुत शक्तिशाली थे, उनका भी विनाश हुआ, वो भी अपने कर्म को नहीं टाल सके। महामृत्युंजय खुद अपनी शक्ति की मीन्स अपनी पत्नी की, पार्वती माँ जिसको आप बोलते हैं, शिव और शक्ति की जर्नी, महामृत्युंजय खुद सती की मृत्यु नहीं टाल सके, वो हवन में कूद के मरी। तो कौन से मंत्र की बात करते हो आप? कौन सा मंत्र आपको शक्ति दे देता है? कौन सा मंत्र आपको पावरफुल बना देगा? बताओ मुझे जरा। महामृत्युंजय खुद सती की मृत्यु नहीं टाल सके। जिस महामृत्युंजय की मंत्र जाप करके आप बाहर निकलते हो कि अभी मुझे कुछ होने वाला नहीं है, वो कुछ होने वाला नहीं है, वो आपका संकल्प है। आप अपनी इनर आत्मा के साथ मीन्स अपनी हायर सेल्फ के साथ लेते हो, तब ये संकल्प सिद्ध होता है, ना कि वो मंत्र आपको सिद्ध करता है। सती को बचा पाए क्या? सती कूद गई थी हवन कुंड में। और राम अपने विवाह को बचा सके क्या? विवाह टूटा ना, माँ सीता धरती में समा गई। और कृष्ण एक दिन में अपना कष्ट काट लेते, क्यों? उनके बच्चे उनसे, उनके कुल का नाश हुआ, उनके सामने लड़ते थे। फिर तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये अंदर उतरने की जर्नी है। अंदर उतर के अपने आप को क्लीन करना है। 20-20, 10-10 साल हो गए ट्रिगर हुई जर्नी, 6-6 साल हो गए। यहां सब कुछ डिस्ट्रॉय होना है। ग्रेविटी की बात समझते हैं ना? ग्रेविटी की परतें कैसे हट रही है? आपके अंदर जितना भार होगा आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ये धरती भार नहीं सहेगी आगे आगे। जितना लाइट बॉडी में आएगा, लाइट बॉडी अपने अंदर के जो कर्मों का भार, जो शरीर भारी हो रखा है, पेन बॉडी हो रखी है, हर जगह दर्द है, रिश्तों का दर्द, परिवार का दर्द, हर चीज का दर्द जो आप लेकर के बैठे हैं, वो डिस्ट्रॉय होना है, शरीर खत्म। इसी को आपको धीरे धीरे रिलीज करना है। अंदर उतर उतर करके एक एक लेयर को हटाना है। आपके अंदर 7 चक्रा है। एक सोल स्टार चक्रा जो पैरों के नीचे है, एक आपका जो ओरा बनाता है, हायर सेल्फ, सोल स्टार जिसको बोलते हैं, उसी से आपका ये फील्ड तैयार होती है। अब मैंने वो मरखाबा पे बना दी वीडियो, तो मरखाबा की तरफ भागने लग गए।
जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है उनको अपनी एनर्जी खुद पता चलने लग जाती है जब उनके अंदर लाइट बॉडी एक्टिवेशन शुरू होता है। अभी अगर कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा अपने चक्रों में, तो ये समझ लो अभी आपको बहुत काम करना है। घोट के पी लो उस इनर वर्क को, समझ लो बहुत काम करना है अभी। और दूसरी चीज, जिनको हेल्थ इशू हैं वो हेल्थ इशू ठीक हो रहे हैं। कम से कम 5 से 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी शुगर कंट्रोल हुई है। शुगर कंट्रोल है सब कुछ खाते हुए, क्योंकि वो डीएनए उनका क्लीन हो गया जो बीमारी लेकर के आया था, वो धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। उनका शुगर कंट्रोल हो रहा है। किडनी श्रिंक हो गई थी एक की, वो किडनी उनकी दोबारा से रिकवर हो रही है। एक ओसीडी थी तो वो ठीक हो रही है, वो भी उसको एक महीना, दूसरा महीना शुरू हुआ है अभी। उसको पहले बहुत पैर नीचे नहीं रख पाती थी, पंजाब से है। और जो मजे मार रही हैं कि एक कॉल है मैडम की, हम तो फंसे हैं, इनर वर्क करते नहीं है, फिर इधर उधर भटक के और फिर मेरे पास आती हैं, तो मैं अब इसलिए उनका कॉल नहीं लेती। वो जहां थी वहीं की वहीं, बस उनको यूनियन 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 और कोई चीज नहीं है, सोल पर्पज और यूनियन। आप ऑलरेडी मैरिड हैं। एक चीज लिख लो, आप जो 3D मैरिज खेल रहे हो ना कि मेरी 3D मैरिज होगी कि नहीं, सिंपल वे में समझाती हूं। आप क्या कर रहे हो कि वो कार्मिक मेरा हस्बैंड, वो कार्मिक मेरी वाइफ, बस उस पे वाइफ 24 घंटे, आप 24 घंटे में से 12 घंटे वाइफ 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 चिल्लाते रहते हो। मेरी वाइफ मेरी वाइफ, मेरी कार्मिक वाइफ मेरी कार्मिक वाइफ, मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड, बस। और वो क्या है, उससे मुझे शादी करनी है। तो यहां क्या है, वेटिंग चल रही है आपकी, करनी है। अब तो ऑलरेडी मैरिड है उसके साथ। जब ये सृष्टि बनी आप तब से उसके साथ मैरिड है, स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ है। जिस दिन ये सोच के चलेंगे कि वो ऑलरेडी हम तो मैरिड हैं, कौन सी शादी करनी है हमें, हम तो ऑलरेडी मैरिड है, ये मेरा प्रारब्ध है जो मैं लेकर के आई हूं, और इसके और मेरे बीच में जो कर्मा है उसको रिलीज करना है। वो कैसे, वो इनर वर्क करके, अंदर उतर के, उस डीएनए को क्लीन करके। जिस दिन हस्बैंड का टैग हट जाएगा कि ये मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा और इसका एक कर्मा है, प्रारब्ध है, ये मेरा पिछले जन्म से आया है मेरे साथ, ये बच्चे जो कार्मिक कार्मिक करते हो ये मेरा प्रारब्ध है। ये जो पेरेंट्स चिल्लम चिल्ली मचाते हो, आप कहीं और चले जाओ, फिर भी वो पेरेंट्स वहां कोई और होंगे आपके, और फिर भी वापस आना पड़ेगा उनके साथ आपको कर्मा रिलीज करने के लिए। मैं चली गई थी छोड़ के, बच्चे परेशान करते थे, और हस्बैंड शुरू से ही, जिससे शादी हुई तो शुरू से ही, डे 1 से ही, 13 साल में मेरी शादी हो गई थी। बच्चे के खेलने के दिन होते हैं, 9th क्लास में थी मैं, गांव से हूं, छोटी थी सबसे। पिताजी को अपना सर से बोझ उतारना था, बोझ है, बच्चे अपना उतार दिया जी, ठीक है। तो शादी कर दी, तो क्या 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 ट्रिगर नहीं मिले, क्या क्या नहीं सहा, वो मेरा प्रारब्ध था। पूजा पाठ से नहीं हटता वो। महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ लो आप, मौत तो फिर भी नहीं टली ना सती की, खुद महामृत्युंजय बैठे हुए हैं, फिर भी मौत नहीं टली, तो क्या करोगे आप। प्रारब्ध को डीएनए क्लीन करके डीक्लेटर करना है, अपने अंदर उतर के उसको क्लियर करना है, वो काम हम करवाते हैं। किसी के मंत्र बोले हुए, मुख से बोले हुए मंत्र किसी के काम नहीं। वो हीलिंग प्रोवाइड कर देंगे लेकिन आपका डीएनए क्लीन नहीं करेंगे, वो आपको अपने अंदर करके ही करना पड़ेगा। इनर वर्क की वीडियो बना दो मैडम जी, एक इनर वर्क दुनिया भर का भरा, आप ले लो, बहुत चैनल बनाए हुए हैं इनर वर्क के, जाओ उनका विजडम ले लो। आप क्या करोगे उस इनर वर्क का, आपका इनर वर्क आपका है, मेरे इनर वर्क से आपका क्या लेना देना। मैं देती हूं, प्रोवाइड करती हूं, वो आपके अंदर चलता है। उसके बाद वीडियो सुनने को बोलती हूँ, वीडियो सुनो ताकि आपकी जर्नी कंप्लीट जल्दी जल्दी हो, डिले ना हो। आप क्या करते हो, मेरी वाइफ, एक और स्टूडेंट अगस्त से है मेरे साथ, वो जब भी आएगा रंडी रोने,
मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी है। उसकी आज याद आ गई, उसकी मतलब जिंदगी हेल हुई पड़ी है, मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ। तो वो कौन है आपकी लाइफ में? और जो आप करती है मेरा हस्बैंड, तो वो कौन है आपकी लाइफ में? और ये कौन है आपकी लाइफ में? जिस दिन इनमें डिफरेंस मालूम हो जाएगा, छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि अल्टीमेट मेरा स्पिरिचुअल हस्बैंड वही है और वही यूनियन है मेरा। आप क्या ब्लॉक करके बैठे हुए हो, ये आपका हस्बैंड है, वो तो उससे आपकी शादी होनी है, उससे क्या होना है? शादी होनी है, और ये मेरा हस्बैंड है। तो क्या है, परमात्मा वही चीज सुनते हैं। परमात्मा इन द सेंस आपकी वाइब्रेशन, आपका ओरा वैसे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आप किस में रहेंगे फिर? वेटिंग एनर्जी में। होनी है होनी है होनी। और जन्म जन्मों से इस होनी 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 के चक्कर में अपनी लाइफ को हेल बनाया हुआ है और इस धरती की ग्रेविटी को बढ़ाया हुआ है। जितनी लाइट होती है उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और ये धरती खुद से डिस्ट्रॉय करती जा रही है, अभी सबको करेगी। जो अपने अंदर नहीं उतरे, जो अभी भी मजाक में लेके बैठे हैं, सबकी कॉल बंद कर दूंगी। मेरे पास दोबारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए तो कई तो बदले की भावना से ऊपर नहीं उठे अभी तक। संसार से बदला लेना है उनको। तुम अपने शरीर से तो लड़ नहीं सकते, संसार से क्या बदला लोगे? तुम्हें एक इनर वर्क दिया है, 3 महीने हो गए, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, जहां थे जीरो। तो यहां क्या है, आपको एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्री बनानी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। आज के बाद मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि सामने वाला जो खड़ा है पर्सन, उसको गर्व महसूस हो। इतना पावरफुल बनाना है अपने आप को। तो किसके कार्मिक नहीं होते? चिल्लम चिल्ली इतने इतने मैसेज, आप किस टाइप से एनर्जी वेस्ट कर रहे हो पता है आपको? लिख के, एक लिखतम वक्तम, बक के बोल के, और एक लिखतम लिख के। आंखों से एनर्जी, हाथों से एनर्जी, मुंह से एनर्जी, सोच सोच के क्या लिखना है। लगे रहेंगे लंबे लंबे मैसेज करने। मौन हो, मैं कहती हूं मौन हो जाओ, अंदर उतरो, मत एक्शन रिएक्शन खेलो। ये एक्शन रिएक्शन है। ये अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आप ये धरती आपका प्राउड फील करे कि वाकई में है कुछ जो मेरे ऊपर चल रहा है। भगवान शिव जी भी उसी की भस्म लगाते हैं, जो पुण्य आत्मा जाती है, जो भस्म लगाते हैं। आजकल तो कलयुग है, वो अलग चीज है, उन्हीं की भस्म लगाते हैं जो चंदन होके जाते हैं। क्लियर? तो यह क्या है, जो हर चीज से अलग कर देता है, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, सब कुछ सबसे अलग हो जाते हो। आप इसको प्यार बोलते हो, मैं तो प्यार करती हूं उससे। मेरे तो पैसे खा गया, एक के पैसे ही नहीं पूरे हो रहे अभी तक, मेरे तो पैसे खा गया वो, मेरे परिवार के पैसे खा गया वो, खा गया। क्यों दिए तुमने? डिवाइन ने बोला, परमात्मा ने आके बोला तुम्हें। परमात्मा का काम क्या है? जब तक तुम अपना डीएनए क्लीन नहीं करोगे, तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तुम अपना कर्मा बढ़ा रहे हो, कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ये प्रारब्ध है। मे बी उसने पिछली लाइफ में आपने उससे बहुत पैसे लिए हो, वो देने के लिए अभी आप लोगों का जन्म हुआ हो। क्यों उसके पीछे लगे हुए? परमात्मा के तो सहस्त्रार हाथ है, वो किसी भी हाथ से आपको दे देगा, लेकिन आपने ब्लॉक डाला हुआ है कि मुझे उसी से चाहिए, वो तो नहीं देगा। फिर ये जन्म भी गया आपका, 40 साल के तो हो चुके हो गए मेरे ख्याल से, ये जन्म भी गया। फिर मैडम जी एक कॉल ले लो, मेरे माँ बाप के पैसे खा गए। मैंने ठेका लिया हुआ है क्या तुम्हारे माँ बाप का? तुमने मेरे से एनर्जी एक्सचेंज की है, तुम बोलो ना। ज्ञान में कहाँ तक पहुंची? कहीं तक भी नहीं, 0 सन्नाटा। उसको ही मैं अपने पास लगा लेती हूँ, उसकी मैं वाइफ की भी हेल्प कर देती हूँ, उसकी मैं ये कर देती हूँ। तो करते रहो, मेरे पास किस लिए आते हो फिर? तो यहां क्या है, सिर्फ आपको कैप्चर किया हुआ है उस एक पर्सन ने, कैप्चर उसकी यादों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। 24 घंटे वही चलता है दिमाग में, और जितना वो चलेगा उतना 3D में बसता चला जाएगा वो। तो ये आजादी कहाँ है? आजादी
है ही नहीं आज़ादी। तो ना आप उसको शर्तों पे आपने उसको एक्सेप्ट किया है तो वो भी शर्तों पे ही एक्सेप्ट करेगा आपको। तो यहां मेंटल पीस खत्म। स्ट्रोंग बनना, अगर आप किसी के चरणों में गिर कर उसकी दासी बनी रहेंगी 24 घंटे, उसकी वाइफ की हेल्प करनी है, उसके बच्चों की हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है, मैं क्या कर रही हूँ उसको बता दूं, मैं इस जर्नी में हूं उसको बता दूं, जैसे आपको पता चला ऐसे उसको भी पता चलेगा। मेरा भी हुआ सेम चीज। मैंने जब उसको बताया, कब बताया था, 2020 में मैंने बताया उसको कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मेरा बहुत मजाक उड़ाया। नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आती है ये, चरणों के दासी बने रहते हैं ना। मैं भी बनी थी, पैर छूना, घर आती थी पैर छू के आती थी, जाती थी जब पैर छूती थी, भगवान से भी ऊपर दर्जा उसका, यही है सब कुछ, है ना। आप भी करते होंगे ऐसे, चरणों के दासी बने रहते हैं हम लोग ना। तो यहां क्या है, गिड़गिड़ाना। तो कैसे सोचती हैं आप डिवाइन फेमिनाइन है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। तो जब मेरा मजाक बनाया, बाद में उसको समझ आया, क्योंकि वीडियो पॉपअप होने लग जाती है, जैसे आपके सामने आई उसके सामने भी आती हैं, वो भी देखते हैं। स्पिरिचुअल है, आपसे ज्यादा हैं, बल्कि आप उनके लायक नहीं है। फिर उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आप लोगों को भी ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, घर को ना परिवार। मैंने तो अपने बच्चों को भी नहीं बताया था मैं एक जर्नी में हूं। जब मेरी जर्नी कंप्लीट हुई उनको मालूम पड़ गया, अपने आप ऑटोमेटिक उनके सामने एक दिन मेरे से क्वेश्चन करने लगे, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, खुद से क्वेश्चन किया। मैंने अपनी बहू की वीडियो डाली हुई है, सुनो उसको, कैसे चीजें ठीक होती हैं। फिर जब आप ऑथेंटिकली अपने ऊपर काम करते हो, वो प्रेम करते हैं। मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरी बहू है, ना कभी बच्चों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरी शादी एक बार हो चुकी है अपने काउंटर पार्ट के साथ। जब मुझे समझ में आई कि मेरी तो ऑटोमेटिक शादी हो चुकी है, मैं कौन सी 3D शादी की बात कर रही हूं, ऑलरेडी मेरे तो स्पिरिचुअल हस्बैंड है। तो ये कौन है, इनके साथ मेरा प्रारब्ध है, इन बच्चों के साथ मेरा प्रारब्ध है। वो कर्मा जो मैं लेकर के आई हूं और जो चल रहा है उसको मुझे रिलीज करना है। कैसे, अपना डीएनए क्लियर करके। वो कैसे, अपने अंदर उतर के एक एक चीज को खत्म करना है। उसी डीएनए से मेरा इनर चाइल्ड जो बिगड़ा पड़ा था, उसी डीएनए से मेरे जो कर्मों का बंधन, जो कोड जुड़ी हुई थी, वो सारी आप काट लो कैंची ले लेके। कितने साल से काट रहे हो आप, कोड कट कर दो, कोड कर ली, कोड कट क्या हुआ, उससे हो गई कोड कट। जब तक आपका डीएनए चेंज नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। समझ लो इस चीज को। फिर उसके बाद स्ट्रोंग बनना है बिल्कुल, और स्ट्रोंग बन करके एक डिसीजन ले, आपको वहां ले जाता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन आप एक स्ट्रोंग डिसीजन लेते हो, तो जैसे आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूं, ऐसे ही आप बैठेंगे, कल को आप बैठेंगे मेरी जगह। आज मैं बैठी हूं, कल आप बैठेंगे, लेकिन उसके लिए अंदर उतरना पड़ेगा। मेडिटेशन और इनर वर्क में फर्क है, इन दोनों में डिफरेंस है। मैं तो इतने साल से मेडिटेशन करूं, करते रहो, लाइफ टाइम करते रहो, कुछ नहीं है वो। जैसे डॉक्टर हर चीज का एक डॉक्टर है, आंख का अलग है ना, हार्ट का अलग है, फिर वो जो साइटिका होती है उसका अलग है, हर चीज का, ब्रेन का अलग है, हर चीज का डॉक्टर है। सेम चीज इस जर्नी के डॉक्टर हैं। कोई स्पिरिचुअल है, कोई भक्ति मार्ग का है, कोई किसी का है, कोई किसी का। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो सबसे ऊपर है। उस मेंटर को देखो, उसका हाथ पकड़ो, जो आपका कॉल ले सके, आपको ट्रैक पे चढ़ा सके। क्लियर। फिर उसके बाद नेगेटिविटी, उनको खो देने का डर, दूर चले जा, आपके अंदर डर सबसे ज्यादा। नेगेटिविटी इतनी हावी हो रखी है, वो तो चला जाएगा, उसको तो खो देंगे, उसको खो देने का डर, दूर चले जाएंगे। अंदर से स्ट्रोंग बनो, सेल्फ लव में आओ। सेल्फ लव कि चला जाएगा तो क्या होगा, मर थोड़ी जाऊंगी, आज जिंदा हूं ना, इससे पहले भी जिंदा थी, आगे भी जिंदा रहूंगी, क्या फर्क पड़ गया अगर वो चला जाएगा तो अंदर से स्ट्रोंग बनो, सेल्फ लव में आओ। मेरे अंदर डर था, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी, वो सब निकला।
जब मैं अंदर उतरी, अपने अंदर सेपरेशन के बाद, सेपरेशन जितना गंदा, जितना अच्छा बबल फेज होगा उतना ही सेपरेशन। किसी किसी का, मैडम जी मेरा तो बबल फेज ही नहीं आया आज तक। तो अपना इनर वर्क करो ना। मे बी आपका सोल पर्पज ही बबल फेज हो, वहां तक पहुंचो। तो आज ही क्या जानना है मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी? कौन बता देगा आपको? कोई नहीं बताएगा। 9 महीने पेट में रखना हो, पूरा भी होगा कि नहीं होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। कोई ऐसी हरकत करोगे, काना आंगा बांगा टेढ़ा पैदा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? स्पेशल चाइल्ड हो जाएगा, फिर क्या करोगे? पहले उस किनारे तो पहुंचो, तो देखो तो क्या है उधर। फिर नेक्स्ट आप चले जाते हो फिर विक्टिम मेंटेलिटी में, रोना गाना, बस मैं गरीब, मैं बेचारी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। जो तुमने किया है वो तुम्हें छू भी ना सके, इतना ऊंचा। मैं जैसे बाज की कहानी सुनाती हूँ, कौवा और बाज होते हैं। जो कौवा क्या करता है, जैसे ही नीचे आती है ईगल, तो कौवा क्या उसको चोंच मारता है। आप नोटिस करना, कभी भी चोंच मारता है तो वो मस्ती में अपना उड़ती रहती है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे फ्लाई करती रहेगी, कभी यूं ऐसे करती रहेगी। लेकिन कौवा क्या करेगा, उसको चोंच मारेगा, फिर वो उसके ऊपर बैठ जाएगा कौवा। अब वो फ्लाई करती हुई जाएगी बादलों के पार, तो वहां क्या है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब कौवे को सांस नहीं आती, तो क्या करेगा कौवा, वापस आना है उसको, क्रो को नीचे आना है, आएगा ही आएगा वो, क्योंकि सांस नहीं आएगी। उस चील ईगल को तो सांस आती है ना ऊपर, इसलिए बादलों से पार जाती है वो। सेम जब बादल बरसने लगते हैं तो ईगल क्या करता है, जब ईगल नीचे होता है तो बादल बरसना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, बादलों से भी पार चला जाएगा। ये ले बरस ले, तेरे को जितना बरसना है। ऐसा बनो कि तुम्हें कोई पकड़ ही ना पाए। अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लो, इतना पावरफुल बना लो कि ये क्या तुम पैसे के लिए रो रहे हो, परमात्मा तुम्हारे कदमों में इतनी लक्ष्मी भर देगा, तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुमने एक बैरियर डाली हुई है कि वहीं से आएंगे। क्या पता पिछले जन्म में तुमने उससे लेने हो, उसने तुमसे लेने हो, तुम्हारे पेरेंट्स के लेने हो, वो तुम जरिया बने हो। ये क्यों नहीं सोचते तुम? इनर वर्क लेके भी डूब के मरने वाला काम कर रखा है इन लोगों ने। तो क्लियर यहां पे है ना? कोई फायदा नहीं है कुछ भी करके। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इसमें मत उलझो। कौन क्या कह रहा, किसने गाली दे दी, किसने नहीं दे दी, सब कुछ कहाँ गाली को या कुछ कहने को, अगर तुम अपने भीतर जगह देते हो, वो गाली भी तभी लगती है जब हम पकड़ेंगे कोई चीज़ को, तभी तो न्यूरो पाथवे बनाएंगे, तभी तो कोई चीज़ होगी। तभी मैं स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी, कि उससे आप कुछ सीखें। आप ऑलरेडी मैरिड हैं। मेरे को पूछेंगे आपकी 3D मैरिड हुई क्या, मैरिज हुई क्या? आप अभी कार्मिक के साथ हैं क्या? आप अभी किसके साथ हैं क्या? तुमने दुनिया जहान का ठेका लिया हुआ है ना, कि दूसरे की लाइफ को जानना जरूरी है। आपने अपनी लाइफ नहीं दिखती कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रही हूं, कर रहा हूं, मैं अपना इनर वर्क कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। लेकिन दूसरे की लाइफ झांकना है, आले बना के रखे हुए हैं ऐसे आले, उसमें कैसे झांकना है, क्या चल रहा है। तुम अपने अंदर देखो ना, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। दूसरे की बुराई हमें तभी नुकसान करती है जब हम उसके प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन करते हैं। ये बाहरी जहर, अगर जहर की शीशी रखी है, बाहर है वो, तो आपको कोई भी वो नहीं करेगी। वही सेम चीज अगर उस जहर को आपने अंदर ले लिया तो क्या है, तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी। सेम चीज, वो गाली आपने जब तक नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, कौन क्या कह रहा, करने दो ना, ऐसे बनो। वो इसी इनर वर्क से आप स्ट्रांग बनेंगे, जो अंदर उतर के आप काम करेंगे। इसलिए खुद को इतना बदलो तुम्हें कोई पकड़ ना पाए, और अगर नहीं बदलोगे तो फिर समय तुम्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। कहते हैं ना, जब समय की लाठी चलती है तो इतनी गंदी वाली चलती है, फिर वो लाठी जब चलती है तो वो पूछेगी नहीं कि क्या क्या बदलना है, वो सीधा तोड़ती है। मेरे परिवार में तो हस्बैंड की डेथ होगी, बच्चों की डेथ होगी। एक यूएसए से लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ होगी,
उसके बच्चों की डेथ होगी, दोनों यंग बच्चे, उसके एक्सीडेंट हो गया, अब अकेली है। सोचो, ऐसे तोड़ता है समय। इसलिए जिसने इनर वर्क नहीं किया, मैं बता रही हूं, अंदर उतर के, ये धरती सबको डिस्ट्रॉय करती है। बाढ़ आती है, तबाही आती है, वो ये नहीं देखती किसका घर कहाँ है, किसका कितना ऊंचा है, सबको तबाह करती हुई चलती है जब समय की लाठी पड़ती है। बहुत बुरी तरीके से पड़ती है। यहां डराने डरूने का कुछ नहीं है। जो तुम लेजीनेस में पड़ी हुई हो, काम मिलके भी पड़ी हुई हो, मिला हुआ है, बस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैडम बैठी हुई हैं। वो मैडम भी एनर्जी पिक कर लेती हैं कि कितना दम है इनके अंदर, कहां तक पहुंची हैं ये, क्या कर रही हैं ये, सब पता है। जब समय की लाठी पूछेगी तो वो ये नहीं पूछेगी कि क्या बदलना है, वो तोड़ कर बदलेगी। शिकायतें तो बहुत, उसमें ईगो है, चीटिंग करता है, उसमें तो बहुत सारी ईगो है, वो तो चीटिंग करता है क्योंकि तुम करवाते हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को बताओ। तुम्हारा काम है, तुम्हें जर्नी ट्रिगर हो गई तो क्या तुम इनर वर्क कर रहे हो? मेरे पास आएंगी, पूछ के वापस भाग जाएंगी। कोई है जो इस YouTube चैनल पे इतने अमाउंट में ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करवा दे, पूरा स्टेप बाय स्टेप? जब तक कंप्लीट नहीं होगी साथ में हूं। अलग अलग पैकेज बनाए हुए हैं सबने, अलग अलग पैकेज, उसमें तुम्हें इजी पड़ता है। फिर वो कॉल नहीं लेते, फिर घूमते रहो गोल गोल। जो मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे मैं बोलती हूं वैसे चलता है, स्पीड अप होती है, 5 से 6 महीने में सोल पर्पज पे आ जाता है वो। और जो चिल्लम चिल्ली, बस चिल्लम चिल्ली, वो अब ये कर रहा है, वो अब वो कर रहा है, फिर मैं बस देखा इग्नोर, देखा इग्नोर। मुझे पता है ये 3 महीने से पहले कुछ करने वाला नहीं है, ये मैं देख लेती हूँ। 3 से 5 महीने हो गए एक को तो, बस मेरी वाइफ और कुछ भी नहीं। मेरी वाइफ ने आज ये कर दिया, मेरी वाइफ ने आज वो कर दिया, और दूसरा कोई काम ही नहीं है उसके पास। जब भी कॉल आएगा मेरी वाइफ। तो जब ये तेरी वाइफ है तो किसके लिए इनर वर्क कर रहा है? वो कौन है? क्यों चाहिए फिर वो तुम्हें? अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो क्यों चाहिए तुम्हें? क्यों किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो तुम? अपने घर में रहो पीसफुली। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इनर वर्क करो, खत्म। तो ठीक है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। इस दुनिया, ये दुनिया, जो दुनिया, बस दुनिया बदल जाए, सामने वाला पर्सन बदल जाए, मैं जैसी हूं वैसे ठीक हूं। दुनिया जो बदलने चलता है, दुनिया कभी नहीं बदलती। सावन के हरे जैसा आपका चश्मा होगा, दुनिया वैसी दिखाई देगी। चश्मा उतारो, अपने अंदर उतरो और आगे बढ़ो। आज का मेरा टॉपिक 3-4 चीजों पे है। आधा तो कल का, स्ट्रोंग बनो, वैल्यू करो अपनी। दूसरा, मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर की। तीसरा, समराइज करें इसको तो, तीसरा कि जो आपका एक्चुअल हस्बैंड है, तो कौन सी 3D शादी के सपने देखते हो आप? आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपका एक्चुअल हस्बैंड और एक्चुअल वाइफ है, जिसको स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं, वो है वो। और यहाँ आप अपने प्रारब्ध को लेकर के आए हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इनलॉज हैं और आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है। वो जो कर्मा क्रिएट हुआ है, उस कर्मा को क्लीन करने के लिए आपको अपना डीएनए चेंज करना है। वो डीएनए इनर वर्क से चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जब हाई वाइब्रेशन में होंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगी, आपकी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ये हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए है। बाद में स्टेप बाय स्टेप बताया यूनियन कैसे होता है दूसरी वीडियो में। और स्टोरी मैं अपनी इसलिए शेयर करती हूँ सामने आके, ताकि आप उस कीचड़ में ना फंसें। अगर आपकी जर्नी ट्रिगर हो गई और आप अपने काउंटर पार्ट के साथ हैं, तो आपका इनर वर्क जैसे ही, एज मीन्स कहने का कि जैसे ही शुरू हो, आपको पता चले, इनर वर्क शुरू कर दो और अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर लो। तो आपका डिले होगा ही नहीं यूनियन, ना आपकी साइलेंट होगी जर्नी, ना आपका सेपरेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनर वर्क करते रहो साथ साथ में, सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो आज की वीडियो ये 3-4 उसके ऊपर थी मेरी। वो एक्चुअल में आपका हस्बैंड है तो 3D शादी के सपने मत देखो, सिर्फ इनर वर्क करो।
उसके बाद जो होगा वो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए होगा। क्लियर? तो होप वीडियो में समझ आया होगा। स्टोरी मेरी बहुत लंबी है, और भी है, मैंने तो पूरी बुक लिखी हुई है, तो समझ आई होगी आपको चीजें। तो इनर वर्क, सिर्फ एक ही काम करना है, इनर वर्क।